तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का सपना देखने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। यूपी टीईटी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो चलिए, इस शानदार मौके से जुड़ी हर एक जरूरी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जी हाँ, जिसका इतने समय से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। ये नोटिफिकेशन हजारों लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का दरवाजा खोल सकता है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज होती हैं तारीखें। तो चलिए फटाफट से उन डेट्स पर नजर डालते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं, लेकिन जिस तारीख पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है 26 अप्रैल। ये रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, इसे कहीं नोट कर लीजिए। हाँ, अगर फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो घबराने की बात नहीं है, उसे ठीक करने के लिए आपको 1 मई तक का समय मिलेगा। और आपके एग्जाम जुलाई की 2, 3 और 4 तारीख को होंगे। अच्छा, तारीखें तो पता चल गईं, लेकिन अब मन में जो सबसे बड़े सवाल आते हैं वो ये हैं कि भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है और फीस कितनी देनी होगी। आइए अब इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। तो अब हम फटाफट से ये देख लेते हैं कि इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्यता क्या चाहिए और एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। फीस की बात करें तो ये बहुत सीधी सादी है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको हर पेपर के लिए 1000 रुपये देने होंगे। एससी एसटी कैटेगरी के लिए ये फीस 500 रुपये है और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये प्रति पेपर है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, यानी कि आपकी योग्यता पर। देखिए, अगर आप प्राइमरी लेवल यानी क्लास 1 से 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डीएलएड या बीटीसी के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वहीं अगर आप अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास डीएलएड या बीएड के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो अप्लाई करने से पहले अपनी क्वालिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर चेक कर लें। चलिए, अब आप ये भी जान गए हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो अब अगला कदम क्या है? तैयारी। और किसी भी तैयारी का पहला स्टेप होता है एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझना। तो देखते हैं कि पेपर आखिर आएगा कैसे। पेपर 1, जो कि प्राइमरी लेवल के लिए है, उसमें कुल 5 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा लैंग्वेज आई जो कि हिंदी है, तीसरा है लैंग्वेज 2 जिसमें आप इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हैं, और आखिर में है मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज। हर सेक्शन से 30-30 सवाल होंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 यानी अपर प्राइमरी लेवल की। देखिए, यहां पर शुरू के 3 सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल वही हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और दोनों लैंग्वेजेस। ये सबके लिए कॉमन है। जो मेन फर्क आता है वो आता है चौथे सेक्शन में। अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको उसके 60 सवाल करने होंगे, और अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से हैं तो आपको सोशल स्टडीज के 60 सवाल करने होंगे। तो मतलब साफ है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, कुल सवाल आपसे पूछे जाएंगे 150 और नंबर भी होंगे 150। और इन 150 सवालों को हल करने के लिए आपको वक्त भी पूरा 150 मिनट ही मिलेगा, यानी कि पूरे 2.5 घंटे। तो टाइम की कोई कमी नहीं है। और दोस्तों, इन सब में जो सबसे अच्छी और राहत देने वाली बात है वो ये है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, इसका मतलब है कि आप बिना किसी डर के सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, एग्जाम हो गया, अब उसके बाद क्या? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका क्या होगा? चलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 60% यानी 150 में से 90 नंबर लाने होंगे, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें 55% यानी 82 नंबर लाने होंगे। और एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि यूपी टेट का सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, और ये आपको बड़े आराम से डिजी लॉकर पर मिल जाएगा। तो हमने लगभग सारी जरूरी बातें कर ली हैं, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी और सबसे जरूरी सलाह जिसे आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। देखिए, हमारी यही सलाह है कि फॉर्म भरने की जल्दबाजी करने से पहले एक बार आप खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से जरूर पढ़ें। जब हर डिटेल अच्छे से समझ आ जाए तभी अपना फॉर्म भरें, ताकि कोई भी गलती ना हो। आप सभी को तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।